रश्मि 30 साल की एक माँ, एक औरत, एक बेचारी नहीं, एक ज्वाला, पीला सफ़ेद सलवार सूट, पसीने से भीगी गर्दन, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। मंडियों के शोर में उसकी सब्जियों की पुकार डूब जाती थी रोज़, लेकिन उस दिन उसकी आवाज़ पूरे शहर ने सुनी। ऐ सुन, सब्जी बेच और चुप बैठ, वरना थाने में अंदर कर दूंगा, बोला बलदेव, एक घटिया पुलिस वाला जिसका फर्ज था रक्षा करना, लेकिन आदत थी लूटने की। उसके पीछे खड़ा था किशन, एक डरपोक साथी जो सिर्फ हाँ सर कहना ही जानता था। लेकिन रश्मि ने न आँख झुकाई न जुबान, उसने सिर्फ अपना चप्पल उतारा और ठोक दिया बलदेव के मुंह पे एक जोर की लात। मंडी में सन्नाटा छा गया, बलदेव का बदन जमीन पर ढेर हो गया। लोगों की सांसें रुक गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई औरत एक सब्जी बेचने वाली पुलिस को पीट सकती है। फिर उसने चीख कर बोला, मेरे पति को मारा था तुमने। 3 साल से चुप थी, लेकिन अब नहीं। 3 साल पहले उसका पति प्रकाश, एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर, गलती से किसी नेता की गाड़ी से टकरा गया। पुलिस ने बिना किसी इंक्वायरी के उसे उठा लिया। 5 दिन बाद एक लाश मिली। पेपर बोलता था सुसाइड, लेकिन रश्मि सच जानती थी कि इसमें बलदेव और बाकी पुलिस ऑफिसर्स का हाथ था। उस दिन रश्मि चुप थी। 2 बच्चे, बंटी और गुड़िया, ठेला लगाकर जीती रही उनके लिए। लेकिन उस दिन वो सिर्फ माँ नहीं थी, वो एक बदला बन चुकी थी। जब बलदेव ने ठेला उल्टाया, सब्जी सड़क पर बिखर गई, तो उसके साथ रश्मि का सब्र बिखर गया। किशन ने डंडा उठाया, लेकिन रश्मि ने हाथ किशन के गाल पर जड़ दिया। बहुत सह लिया तुम लोगों का जुल्म, सब आ जाओ, सबको देख लूंगी। उसकी चीख ने पूरी मंडी हिला दी। ये सब देख रहा था रोहन, एक जवान लड़का जो मंडी में काम करता था। उसने वीडियो बनाया, सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो, लेकिन वो 30 सेकंड शहर का सच बन गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़, हर जगह रश्मि ट्रेंडिंग पर थी। एक औरत ने पुलिस को लात मारी, हेडलाइंस बन गई। अगली सुबह पुलिस ने बदला लिया। रात को रश्मि को गिरफ्तार कर लिया। धाराएं 303, 386 जैसे वो कोई गैंगस्टर हो। लेकिन जेल जाते वक्त रश्मि के चेहरे पे मुस्कान थी, एक जीत की मुस्कान। 2 दिन बाद आरटीआई एक्टिविस्ट श्रीवास्तव ने पूरे पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। बलदेव के खिलाफ पुराने 8 केसेस मिले। प्रकाश का केस फिर से खुला। फॉरेंसिक्स ने कंफर्म किया कि केस सुसाइड का नहीं, बल्कि उसे मारा गया था। बस फिर क्या, शहर जाग गया। रश्मि के पक्ष में रैली, मीडिया कवरेज, कोर्ट का फास्ट ट्रैक केस। जज ने कहा, जब रखवाले ही भक्षक बन जाएं, तो जनता का विरोध न्याय का रूप ले ही लेता है। रश्मि पर सारे इल्जाम हटा दिए गए। बलदेव सस्पेंड हुआ, किशन का ट्रांसफर। आज रश्मि फिर से एक ठेला लगाती है, लेकिन अब वो अकेली नहीं, उसके साथ 3 और महिलाएं हैं जिन्होंने पुलिस का जुल्म सहा था। और ठेले पर एक बोर्ड लगा था, यहाँ इंसाफ बिकता है। रश्मि अब नाम नहीं, नई सोच का प्रतीक बन गई थी। उसने साबित किया, ठेला लगाने वाली एक माँ भी सिस्टम का नींव हिला सकती है।